सोचिए एक सुबह आप नींद से उठें और खबर आए कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बेटी मार दी गई क्योंकि उसका नाम, उसकी पहचान, उसका मजहब मुस्लिम था। अगर ये सुनकर दिल भारी हो जाता है तो रुकिए, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी और आपकी है। ये 2025 के भारत की कहानी है, जहां इंसाफ की जगह खामोशी और कानून की जगह बंदूक ने ले ली है। 2025 में भारत में कम से कम 50 मुस्लिमों को मार दिया गया। ये आंकड़ा किसी अफवाह का नहीं बल्कि साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की रिपोर्ट का है, जिसमें बताया गया है कि इन 50 में से 27 मुस्लिमों को हिंदू चरमपंथियों ने सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से मार डाला और 23 मुस्लिमों की जान पुलिस सुरक्षा बल या दूसरे राज्यों के हथियारबंद तंत्र के हाथों द्वारा गई। इनमें 2 बच्चे भी थे, 2 मासूम, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए थे। ये सिर्फ मौतों की गिनती नहीं है, ये उन घरों की कहानी है जहां आज भी माँ दरवाजे की आहट पर चौंक जाती है, जहां पिता की आंखें हर सायरन पर भर आती हैं और जहां बच्चे अपने नाम बोलने से डरते हैं। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन का इंडियन प्रोसिक्यूशन ट्रैकर बताता है कि 2025 में पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में 23 मुसलमान मारे गए। 2 मामलों में हिंसा और लगातार उत्पीड़न से टूटकर मुस्लिमों ने खुदकुशी कर ली। वो दर्द है जो कागजों में सामने नहीं आता। जम्मू कश्मीर में 2025 सबसे ज्यादा खून से सना साल रहा। यहाँ कम से कम 8 कश्मीरी मुस्लिम नागरिक सुरक्षा अभियानों में मारे गए। परिवारों ने हिरासत में यात्रा, जबरन गायब किए जाने वाले फर्जी मुठभेड़ों और बाद में सबूत मिटाने के आरोप लगाए। ये वही कश्मीर है जहाँ हर मुठभेड़ के बाद एक नई कब्र बनती है और हर जांच फाइलों में दब जाती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर का डर एक स्थायी साया बन चुका है। 2025 में यहां कम से कम 6 मुसलमानों को पुष्टि किए गए पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और दर्जनों मुसलमान आधे एनकाउंटर में अपाहिज कर दिए गए थे। हाथ पैरों में गोलियों से छलनी, ये सब कानून के नाम पर हुआ। परिवार कहते हैं ना तो सही इलाज मिला और ना ही निष्पक्ष जांच। 4 दूसरे राज्यों में कम से कम 5 मुस्लिम हिरासत में या हिरासत के तुरंत बाद मर गए। परिवारों का आरोप है कि उन्हें यातना दी गई, इलाज से वंचित रखा गया। कहीं बेदखली अभियानों में गोलियां चली, कहीं राज्यों के हथियार से बच्चे मरे। ये याद रखना जरूरी है कि इन मौतों में 2 मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं। मार्च 2025 राजस्थान में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जब पुलिस छापे के दौरान 1.5 महीने की एक मुस्लिम बच्ची कुचलकर मर गई। सोचिए, एक माँ की गोद से उसका बच्चा यूं छिन गया। नवंबर में दिल्ली में एक शादी की बारात के दौरान 14 साल के साहिल अंसारी को ऑफ ड्यूटी सीआईएसएफ के जवान ने गोली मार दी। एक बारात खुशियों की थी और एक घर में मातम परस गया। 2025 में हिंदू चरमपंथियों के हाथों मारे गए 27 लोगों में से 9 मामलों में गौ रक्षक गिरोहों की हिंसा शामिल थी। कहीं कहा गया चोरी का झूठा आरोप, कहीं भीड़ का उन्माद। कम से कम 5 लोग, जिनमें 4 मुस्लिम और एक दलित शामिल थे, उन्हें बांग्लादेशी और अवैध प्रवासी कहकर मार दिया गया। ये सब उस सरकारी माहौल में हुआ जहां बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों के खिलाफ डर और नफरत को हवा दी जा रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि मनमानी गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पर निष्कासन और रिफाउलमेंट जैसी कार्रवाई बढ़ी, यानी लोगों को बिना प्रक्रिया उनके घरों से निकाला गया, सीमाओं की ओर धकेला गया। उनके कागज, उनकी आवाज किसी काम नहीं आई। ये सिर्फ मुसलमानों की कहानी नहीं है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय ने भी इसकी भारी कीमत चुकाई। सुरक्षा बलों ने साल भर में 275 से ज्यादा माओवादियों को मारने का दावा किया, जिनमें से कई पर आदिवासी नागरिक होने के आरोप लगे। पूरे देश में 13 राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ लक्षित सामूहिक हिंसा की कम से कम 26 घटनाएं दर्ज की गईं। सैकड़ों व्यक्तिगत हमले हुए। धार्मिक नफरत से प्रेरित अपराध रोजमर्रा की बात बनते गए। ये सब अचानक नहीं हुआ। 2024 में राज्य के हाथों 21 मुसलमानों की ऐसी हत्याएं दर्ज हुई। 2023 में 20। ये संख्या हर साल बढ़ती गई और समाज धीरे धीरे इसे सामान्य मानने लगा।
रिपोर्ट का निष्कर्ष डरावना है। 2026 में कदम रखते हुए भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न न सिर्फ अपने पैमाने से बल्कि अपनी नियमितता से चौंकाता है। चुनाव नजदीक है, आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साख कमजोर पड़ रही है। ऐसे में ध्रुवीकरण के प्रोत्साहन बढ़ते दिखते हैं और अल्पसंख्यकों के लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप ये सुनकर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, ये आपकी कहानी है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि सवाल ये नहीं कि कौन मारा गया, सवाल ये है कि इंसाफ क्यों नहीं मिला। सवाल ये है कि कब तक हमारी पहचान हमारे लिए सजा बनेगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।